हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस क्वांटम जोन। सो आज का जो लेक्चर होने वाला है एक्लोन फॉर्म पे होने वाला है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे कि रैंक को डिटरमाइन करेंगे बाय यूजिंग एक्लोन फॉर्म। ठीक है, इसके पहले मैंने बताया था एक्लोन फॉर्म क्या होता है एंड नॉर्मल फॉर्म भी बताया था क्या होता है। ठीक है, तो एक्लोन फॉर्म बेसिकली होता क्या है कि नंबर ऑफ अगर आपको एक्लोन फॉर्म में किसी भी मैट्रिक्स को चेंज करना है तो वहाँ पे आप अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स को क्या करते थे, जीरो बनाते थे। ठीक है, और जो रैंक निकालने का मेथड होता है पर्टिकुलर एक्लन फॉर्म से, उसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज जो होते हैं, ठीक है, जितनी रोज होंगी आपके नॉन जीरो रोज जो होंगे वही आपकी क्या हो जाएगी, रैंक ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो रैंक बाय एक्लन फॉर्म की पर्टिकुलर अगर डेफिनेशन हम कहें तो क्या बोल सकते हैं, देखिए इसको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ नॉन जीरो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज in an echelon form of matrix is equal to the rank of matrix। ठीक है, the rank of matrix मैट्रिक्स आपका ए कोई मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो इससे भी हमको पता चल रहा है कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन एन इक्लन फॉर्म। ठीक है, जो नॉन जीरो रोज होंगे आपके इक्लन फॉर्म में वो क्या होंगे, आपके रैंक ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सा आपका एक तरीका हो गया कि कैसे रैंक को डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, और आपको पता है कि जो इक्लन फॉर्म होता है उसमें हमें क्या करना होता है, अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स को क्या करना है, जीरो बनाना होता है। अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स को जीरो बनाना होता है। ठीक है, जैसे आपको कोई मैट्रिक्स अगर 3x3 की दी गई हो इस टाइप से, ABCDEFGHI। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है, इसके नीचे का जो एलिमेंट है इसको हमको क्या करना हो, जीरो बनाना पड़ता है। ठीक है, तो यही हमारी इक्लन फॉर्म होती है। ठीक है, इन केस यहाँ पे ये टर्म, ये एलिमेंट अगर आपका जीरो नहीं बनता तो आपका यहाँ पे 3 नॉन जीरो रोज जाएंगे जहाँ पे आपकी रैंक क्या हो जाएगी, 3। ठीक है, तो इस टाइप से हम यहाँ पे इक्लन फॉर्म में रैंक निकालते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन पिक करता हूँ, उसके थ्रू आपको और ज़्यादा क्लियर करता हूँ। ठीक है, तो आपका एक मैट्रिक्स मैं लेता हूँ, मैट्रिक्स हमारी हो जाएगी 1 2 3 एंड 2 1 4 एंड 3 0 5। ठीक है, इसका क्या करना है, रैंक निकालना है बाय यूजिंग इक्लन फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इक्लन फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, रो ऑपरेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, रो ऑपरेशन, तो यहाँ पे मैं रो ऑपरेशन यूज़ करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, R2 में सबसे पहले ऑपरेशन लगाता हूँ, तो R2 टेंस टू R2 माइनस 2 R1। तो और यहाँ पे दूसरा ऑपरेशन भी मैं यूज़ करता हूँ, R3 में लगाता हूँ, तो R3 टेंस टू R3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1। ठीक है, तो ये ऑपरेशन लगाने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं ऐसे लिख लेता हूँ R2 माइनस 2 R1 एंड यहाँ पे लिख लेता हूँ R3 माइनस 3 R1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, R2 के जो एलिमेंट है उस इस टाइप से अगर आप करेंगे तो कैलकुलेशन में एरर नहीं आएगी। ठीक है, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। ठीक है, तो R2 हमारा क्या है, 214 है, 214, और 2 टाइम्स ऑफ R1 क्या है, 2 टाइम्स ऑफ R1 करेंगे तो 2 1 2 हो जाएगा एंड 2 2 4 हो जाएगा एंड 2 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, 2 3 क्या हो जाएगा, 6। तो 2 माइनस 2 जीरो हो जाएगा, 1 माइनस 4 क्या हो जाएगा, -3, और ये 4 माइनस 6 क्या हो जाएगा, -2। सिमिलरली यहाँ पे कर लीजिए, R3 आपको क्या है, 3 है, 0 है, 5 है, और 3 टाइम्स ऑफ R1 करना है। ठीक है, -3 टाइम्स ऑफ R1, तो 3 1 3 हो जाएगा, 3 2 6 एंड 3 3 कितना हो जाएगा, -9। ठीक है, तो यहाँ पे 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, और 0 माइनस 6 कितना हो जाएगा, -6। ठीक है, एंड 5 माइनस 9 कितना हो जाएगा, -4। ठीक है, तो ये आपका आ गया। तो यहाँ पे हमारी मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, मैट्रिक्स हमारी क्या बन जाएगी, R1 में नो चेंज हो जाएगा क्योंकि हमने इसमें कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं किया था। ठीक है, सो R1 में क्या हो जाएगा, 1 2 3, और R2 में क्या हो जाएगा, 0
-3 -2 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 -6 -4। ठीक है, ठीक है। अभी ये देखिए ये मैट्रिक्स क्या है कि आपकी जीरो नहीं है, यहाँ पे एलिमेंट क्या है, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमको जीरो बनाना होता है, बट ये यहाँ पे क्या है कि ये 6 बच जा रहा है, -6 बच जा रहा है, तो फिर हम यहाँ पे एक फिर रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब मैं रो ऑपरेशन कहाँ अप्लाई करूँगा, रो 3 में। ठीक है, तो रो 3 टेंस टू रो 3 2 टाइम्स ऑफ R2। ठीक है, यहाँ पे इस टाइप से कर लिया, तो रो 3 यहाँ पे कैलकुलेट कर लो क्या हो जाएगा, रो 3 -2 टाइम्स ऑफ रो 2। ठीक है, तो रो 3 के एलिमेंट क्या है 0 -6 -4 एंड 2 टाइम्स ऑफ R2 है, तो 2 0 हो जाएगा यहाँ पे आपका, एंड 2 इंटू -3 यानी +6 हो जाएगा। ठीक है, ये पे क्या हो जाएगा +6। यहाँ पे देखिए R2 की वैल्यू डालेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, -3 इंटू 2 +6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 2 है -2, तो -2 इंटू -2 ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, +4 -4 0 +6 -6 0। तो यहाँ पे R3 में जब ऑपरेशन मैंने लगाया तो ये कुछ मैट्रिक्स इस टाइप से बन गई। ठीक है, यहाँ पे मैट्रिक्स आपकी बन गई 1 2 3 0 -3 -2 एंड यहाँ पे रो 3 आपका क्या हो गया पूरा 0 हो गया। ठीक है, 0 0 0। तो यहाँ पे आप इमेजिन करिए कि ये देखिए कि यहाँ पे दिख रहा है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या हो गया आपका 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 0 हो गया है, और यहाँ पे आपको ये भी दिख रहा होगा कि यहाँ पे नॉन जीरो रोज हमें सिर्फ 2 हैं। ठीक है, यानी R1 में कोई मतलब एलिमेंट 0 नहीं है, यानी R1 क्या हो जाएगा नॉन जीरो रो, ये भी R2 क्या हो जाएगा नॉन जीरो रो। बट यहाँ पे R3 में क्या है सारे जीरो हैं, सारे क्या है जीरो हैं। ठीक है, R3 में क्या है जीरो रोज है, R1 क्या है नॉन जीरो है। ठीक है, और R2 भी क्या है नॉन जीरो। तो हमारा डेफिनेशन अगर हम देखें तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन एन इक्लन फॉर्म इज नोन एज द रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे नॉन जीरो रोज कितने हैं 2 हैं, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितनी हो जाएगी 2। अगर यही जो थर्ड रो है ये नॉन जीरो हो जाता तो यहाँ पे रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितनी हो जाती 3 हो जाती। तो ठीक है, इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं बाय यूजिंग इक्लन फॉर्म, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर जो मैं ले आऊँगा रैंक बाय नॉर्मल फॉर्म हो जाए वो होगा उसमें। तो आपको अगर ये लेक्चर समझ में आया हो पसंद आया हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।